सर यहाँ की दुकानों की कंप्लेंट आई है कैसी सर। कंप्लेंट? वो कॉफी में गांजा मिलाते हैं और आइसक्रीम में अफीम मिलाते हैं सर। वाह, तो चलो फिर टेस्ट करते हैं। सर विशाल, तुम्हारे सर कहाँ हैं? वो अभी मॉल में है। सुनिए, हमारी बेटी कहीं दिखाई नहीं सर दे वो रही। देखिए, रेड्डी का आदमी एक बच्ची को लेके जा रहा है। अरे मेरी बच्ची को लेके जा रहा है वो। ए रुको रुको, दिव्या मेरी बच्ची। कस्टम ऑफिसर है ना तू? बहुत बड़ा तोप है क्या? सुना है कंटेनर को जाने नहीं दे रहा है तू। ये ले पेपर और साइन कर इस पे। तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। मेरी बच्ची ऑस्ट्रेलिया का कंटेनर है, वो भी रेड्डी का। अब भी नहीं छोड़ेगा तू उसे। आप साइन कीजिए। क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन है? हे, विशाल, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। आप पुलिस ऑफिसर हैं और इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। किसी में हिम्मत नहीं कि रेड्डी के कंटेनर को रोक दे। मेरे बच्चे की अभी मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं कंटेनर के पेपर्स में साइन नहीं करूंगा। तू साइन नहीं करेगा? साइन नहीं करेगा ना? उससे गले से छेंच नीचे पकड़ने को बोलूं क्या? मैं बात कर रहा था ना, औरत पर हाथ डाला बुरी आदत है, पता नहीं है क्या? माँ, बहन, बीवी, देवी होती है, उनकी इज्जत करनी चाहिए, इज्जत से खिलवाड़ नहीं। जाइए जाइए। छोड़ना मत उसे। पुलिस पर हाथ उठाता है, इतनी हिम्मत? अभी 4 कंटेनर छोड़ेंगे तो हम 400 कंटेनर पकड़ सकते हैं। लेट्स वेट फॉर द राइट टाइम। कंटेनर को छोड़ दिया, उसी ने साइन करवाया। गाड़ी निकालो। जाओ, डीसी को यहां बुलाओ। सर, ये रवि का एरिया है सर, हम वहाँ कुछ भी नहीं कर पाएंगे सर। सर बोलो। रेड्डी आपसे मिलना चाहते हैं सर। अंदर आने का हो। सर आपको जाकर मिलना होगा। मैं समझा नहीं। सर, रेड्डी ने आज तक पुलिस स्टेशन के अंदर पैर नहीं रखा है, इसीलिए आपको ही जाकर उससे मिलना होगा। कह दो मैं नहीं आ सकता। जी सर। टीसी ने कहा कि वो नहीं आ सकता। गाड़ी निकालो। हेलो। रेड्डी सर, मैं सिंघम बोल रहा हूँ। बोलो। मेरी बात आप फौरन समझ जाएंगे। किसी को पता ना चले कि मैं आपका आदमी हूँ, इसलिए मैं आपसे मिलने बाहर नहीं आया। समझ गया। तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा। हाँ जरूर, हम दोनों की मुलाकात आप कभी भूल नहीं पाएंगे। समझा नहीं। आपका जन्मदिन हो सकता है या आपकी शादी की सालगिरह। सर, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है। बैलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन से कमिश्नर की बॉडी में जो गोली मिली वो एक कंट्रीमेड गन से फायर हुई थी सर। एंट्री बाउंड बड़ा था, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस से फायर किया गया था। यहाँ पर लोकली मेड गन्स कहाँ पर मिलती हैं? सर, वो रवि ही उन गनों की डीलिंग करता है। विल मीट सून सर। श्योर, थैंक यू। सर वो विद्या आ रही है सर, लगता है आपको बहुत लव करती है सर। सर, मैं आपसे ही मिलने आई हूँ सर। क्या कर रही है? पब्लिक प्लेस में ऐसे आकर बैठ गई।
तो क्या प्राइवेट प्लेस में ऐसे बैठूं? उठो, सर, मैंने कहा उठो। मुझे आपसे थोड़ी अकेले में बात करनी है। जो भी है वहीं से बताओ। मैं आपसे आपसे? मैं आपको लव नहीं करती हूँ सर। अरे ये तुमने क्या कह दिया? लव करने के लिए तो तुम सर के चारों तरफ घूम रहे। बेशर्म, पहले यहाँ से जाओ। कहाँ जाऊँ सर? रेस्ट रूम कहाँ जाकर देख कर आओ। यस सर, तुरंत देख कर आता हूँ। सर, मैं आपको सच्चाई बता देती हूँ सर। ये है मेरा पासिंग सर्टिफिकेट, ये है मेरी हॉल टिकट और ये है मेरा आईडी कार्ड। सर, मैं आईपीएस एग्जाम देने वाली हूँ। आपको फॉलो करने से कुछ सीखने को मिलेगा, इसीलिए पीछे आती हूँ। अकाउंट सेटल कर दीजिए। ओके मैम। उस दिन ऑटोग्राफ लेते समय आईडी कार्ड क्यों नहीं दिखाया? आईडी दिखाने से क्या हो जाता? रेलवे स्टेशन में आने से मना कर दिया, पुलिस स्टेशन में आने से मना कर दिया और यहाँ भी आने से मना कर दिया, तो मैं आईडी क्यों दिखाती? हेलो, मैं आपसे तुरंत मिलना चाहती हूँ। मैं आपके पास ही हूँ। यही मिलना है क्या? हमारी कंपनी का गेस्ट रूम है, रूम नंबर 406। एक्सक्यूज मी, रेस्ट रूम कहाँ पर है? वो देखिए ना। थैंक यू। क्यों बे? मैंने तुझसे रेस्ट रूम पूछा और तू मुझे टॉयलेट दिखा रहा है। गेस्ट रूम, लिफ्ट रूम, पावर रूम, बाथरूम भी अपनी जगह पर है, लेकिन ये रेस्ट रूम दिखाई नहीं दे रहा है। PANTRY, पांट्री रूम। पैंट बदलने के लिए भी रूम दिए गए हैं। उस दिन पुलिस स्टेशन में मैंने आपसे झूठ बोला कि चेक मिसिंग है। पता था। आपसे मिलना चाहती थी। मिलने के लिए तो कोई बहाना चाहिए। आप ही ने बताया था कि लड़के को लड़की से मिलने का कोई बहाना चाहिए। 406 में हाँ, देखिए ओके सर। ठीक है। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम क्यों यहाँ वहाँ पे भटक रही हो? मैं रेस्ट रूम से आ रही हूँ। क्या कहा? रेस्ट रूम से आ रही हो? अरे मैं कब से रेस्ट रूम को हर एक फ्लोर पे पागलों जैसा ढूंढ रहा हूँ। आओ, मुझे दिखाओ कि तुमने कहाँ रेस्ट किया था। मैं वो रेस्ट रूम देखना चाहता हूँ। हमारे सर भी वहीं पर रेस्ट करने वाले। चलो जल्दी दिखाओ। अरे चलो। छोड़ो मुझे। तुम्हें पता है रेस्ट रूम क्या होता है? क्या होता है? टॉयलेट होता है। टॉयलेट? यस। यू मीन शौचालय? ओके। सर मैं आपको मैं चलता हूँ। ये गलत है सर। वो औरत कंप्लेन करने आई थी। ठीक नहीं है सर ये। पता है वो कौन है? वो मेरी वाइफ है। लेकिन आपका तो डिवोर्स हो गया था। आपकी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं और आपको ऐसे प्रॉब्लमेटिक सिटी में भेज रहे हैं, इसका मुझे बहुत दुख हो रहा है। सर, अगर किसी और स्टेट को हमारी मदद चाहिए तो ये हमारे लिए गर्व की बात है सर। आफ्टर ऑल वी आर पुलिस और हमें अपनी ड्यूटी दिल से निभानी चाहिए। ओके। अगर मैं तुम्हें वहां साथ ले जाऊंगा तो मुझे डर के काम करना पड़ेगा। सिर्फ 2 महीने की तो बात है। ठीक है, अब जाइए। तो तुम ये 2 महीनों के लिए अपने मायके चली जाओ और चाहो तो डैड का ऑफिस ज्वाइन कर लो। तब तो मुझे एक आइडिया सूझ रहा है। यहाँ के ऑफिस के बदले में विशाखापट्टनम की फैक्ट्री को संभाल लेती हूँ और गेस्ट में रहती हूँ। मैं आपसे ना तो मिलूंगी ना तो फोन करूंगी। अगर मुलाकात भी होती है तो मैं नहीं बताऊंगी मैं कौन हूँ। एटलीस्ट आपके पास होने की खुशी तो मुझे मिलेगी। ठीक है। मैं केयरफुल था कि यहाँ किसी को पता न चले कि मेरी वाइफ है और मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी मंगलसूत्र उतारने से मना करने वाली वाइफ से डिवोर्स हो गया, ऐसा मजबूरन कहना पड़ा। यू आर ग्रेट सर। माई वाइफ इज ग्रेट। हमारे कांस्टेबल बेहोश हो गए। क्या हुआ? क्या कैसे हुआ? इनके सिर में दर्द हो रहा था। मैं इनके लिए दुकान से दवाई लेकर आया तो खाती ये बेहोश हो गए। तो इनका ट्रीटमेंट यहाँ क्यों कर रहे हो? हॉस्पिटल लेके जाओ, जल्दी चलो। 2 लोग इनके साथ ही रहेंगे। उन्होंने कौन सी दवाई खाई थी? ये वाली सर। अनैक्सिल। श्रीनिवास सर, इस टैबलेट के बारे में गूगल करो। एक्सपायरी डेट भी मिटा दी गई है। सर ये तो ऑस्ट्रेलियन टैबलेट है सर। ऑस्ट्रेलियन टैबलेट? कुछ तो गड़बड़ है। ये टैबलेट दुकान में पहुंचे कैसे? किसने सप्लाई की? सारी डिटेल्स पता करो और मुझे फोन करो। Sure, sir. उन्हें शक नहीं होना चाहिए। Okay, यूनिफॉर्म में मत जाना। ये मेडिसिन आपको कौन सप्लाई करता है? बोलो श्रीनिवास। बाबूराव नाम के आदमी ने सप्लाई किया था सर। बाबूराव से पूछो कि उसे दवाई कहाँ से मिली। सर आधे घंटे में कॉल करता हूँ। सर कोई प्रॉपर ऑफिस या लाइसेंस नहीं है सर, गोडाउन से सप्लाई करता है सर। तो पता किया कि उसे सप्लाई कौन करता है? कोई प्रभाकर है सर। सर वो रेड्डी का आदमी है। ओके, और पूछताछ मत करो। जस्ट मार्क हिम एंड गेट बैक टू द स्टेशन। हुआ क्या था? उन्होंने कहा
कि उन्हें तुरंत कहीं जाना है। बोलिए कृष्णराज। सर एमएलए का किसी ने मर्डर कर दिया। लेकिन वापस नहीं आए। कृष्णराज ने कहा कि उन्होंने कोई फोन ही नहीं किया। ये आदमी कमिश्नर सर से 3 बार मिलने आया था। आप इसे जानती हैं? उनके ऑफिस में हजारों लोग आते जाते थे। मैं सबको कैसे जान सकती हूँ? बच्चों, यहाँ पर आओ। क्यों क्यों? नहीं, तुम लोग अंदर जाओ। अंदर जाओ तुम लोग। इन लोगों को क्यों बुला रहे हैं? कुछ भी पता लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो आदमी चला गया वो दोबारा वापस नहीं आएगा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर भी इंक्वायरी के लिए आए थे। पूछताछ करते करते हमदर्दी जताई और मेरे दोनों बेटियों पे गलत नियत से हाथ रखा। ये हरकत उन पे दोबारा हो, एक माँ होने के नाते मैं दोबारा नहीं चाहूंगी। मेरी बेटियों की पढ़ाई खत्म होने के बाद ही शहर से दूर चले जाएंगे हम। आइंदा पूछताछ करने के लिए मेरे घर में दोबारा आप लोग मत आइएगा, प्लीज प्लीज। सर कमिश्नर की वाइफ झूठ बोल रही है। अच्छा, हाँ सर, असिस्टेंट कमिश्नर कृष्णराज ने वाकई में कमिश्नर को फोन नहीं किया था। मेरे पास दोनों बिल की कॉपीज है। नंबर किसी में रजिस्टर्ड नहीं हुआ है सर। इसलिए कॉन्फिडेंटली रिपोर्ट देखने को कह रहा था। ये रिपोर्ट उसके फेवर में है, इसलिए मुझे उस पर डाउट हो रहा है। कल जब मैं कमिश्नर की वाइफ से पूछताछ कर रहा था तो उन्होंने मुझे गुस्से से देखा और मुझे उनकी आंखों में सच्चाई दिखी। मैं एविडेंस से ज्यादा इमोशन पर विश्वास करता हूँ। उन लोगों ने अपने इन्फ्लुएंस से नेटवर्क रिपोर्ट्स को चेंज कर दिया है। ऐसा हो सकता है सर? आजकल हम नेटवर्क कंपनीज की दी हुई रिपोर्ट्स और वॉइसेस के बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वो भी गड़बड़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जीएम और एमडी लेवल की परमिशन चाहिए होगी क्यों? सर। परमिशन नहीं देंगे। जो कंपनी इस साल 10,000 करोड़ कमाती है, अगले साल 15,000 करोड़ कमाने के लिए मीटिंग्स रखती हैं। क्या वो लोग प्रॉफिट को घटाकर कस्टमर के लिए 50 पैसे की कॉल को 25 पैसे में देने के बारे में सोचते हैं? वो सब अपने बारे में ही सोचते हैं। हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन डाउट तो कर सकते हैं ना। मुझे उनका नेटवर्क हैक करना है बिना उन्हें पता चले। सर किलर वायरस विद अ वायरस। सर इसने हाल ही में एक बैंक को हैक किया था सर, और 18 लाख रुपए चोरी कर लिए थे। सर ये लड़कियों की फोटो मॉर्फ करके व्हाट्सएप पे भगाओ इसे। ऐसे आदमियों पर जंगली जानवर से हमला करवाना चाहिए। बाप रे, कितनी बदबू जानवर से बदतर है। सर इसने सेल कंपनी के नेटवर्क को हैक किया था। क्या किया था तुमने? सर मेरा 200 का बिल था, लेकिन उन्होंने 2000 का बिल भेजा था। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, वो नहीं माने सर। इसने नेटवर्क हैक किया और 40 लाख कस्टमर का बिल 2 रुपए कर दिया। इससे कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ। कमाल कर दिया। इस पर इल्जाम लगाओ कि कमिश्नर के मर्डर में इन्वॉल्व है और इसकी कस्टडी ले लो। ओके सर। तुम दोनों रुको, बताओ क्या किया तुम दोनों ने? हमने आंटी लोग को कनेक्शंस दिए। गैस कनेक्शन नहीं। केबल कनेक्शन दिया? नहीं। करंट कनेक्शन? नहीं। वाटर कनेक्शन? बिल का कनेक्शन। क्या बोल रहे हो तुम? उदास रहने वाले लोगों को रंगीन मिजाज औरतों के साथ और काले अंकल्स को गोरी आंटी, आवारा लड़कों को हसीन लड़कियों के साथ कनेक्शन करवाते थे। इन लोगों ने तो मल्टी लेवल पर काम किया है। इस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें जेल से 2 महीने में। क्या करना होगा सर? डू इट अगेन। योर assumption is right sir. 10:15 पे असिस्टेंट कमिश्नर के फोन से 31 सेकंड्स के लिए कमिश्नर से बात हुई थी। उसके 12 घंटों के बाद इस कॉल को नेटवर्क से इरेज कर दिया गया। 11:15 बजे कमिश्नर के फोन का सिग्नल मर्डर स्पॉट पर होना चाहिए, राइट? यह सिग्नल सिटी टावर से 620 मीटर पॉइंट पे था। तो फिर चेक करो कि मर्डर स्पॉट पर उस वक्त कोई और सिग्नल था क्या? 1 सेकंड सर। एक नंबर 300 मीटर की दूरी पे दिखाई दे रहा है सर, और 11:16 के आसपास वो नंबर यहाँ से चला गया सर। ये पॉइंट पे 4.5 मिनट तक था। नंबर मालिया के नाम से है सर। सर कहीं उसने तो ये मर्डर नहीं किया? फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मर्डर में टोटल 4 लोग इन्वॉल्व थे। जिस तरह कॉल हिस्ट्री से नंबर इरेज किया गया, उसी तरह लोकेशन से भी बाकी के नंबर इरेज कर दिए होंगे। ऐसा पॉसिबल है सर। उन्हें रिट्रीव कर सकते हैं क्या? इट विल टेक 2 days। गेट इट? यस सर। इंस्पेक्टर सर। जिस दिन मैं आया था शिवा ने मुझसे पंगा लिया था, उससे जरा उचकाते हैं। बिल्कुल सर। अरे ओ नेट वाले, 9493639783 इस नंबर से एक लड़की ने मुझे आई लव यू का मैसेज भेजा है और मैं उसे 70-80 बार से भी ज्यादा कॉल कर चुका हूँ, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। तो वो कौन है, कहाँ रहती है, मुझे उसका तुमने उसकी डिटेल मुझे इतनी जल्दी कैसे दे दी? नाम पुष्पा विजयवाड़ा में रहती, डेट ऑफ बर्थ 7 नवंबर 1994, बाप का नाम कृष्णा, माँ का नाम शांति। एक मिनट। उसने SMS 2400 लोगों को भेजा और इनमें से अधिकतर लोग 70 से 80 बार इस नंबर पर कॉल कर चुके हैं। लगभग 1,80,000 मिस्ड कॉल इस नंबर पर आए हैं। अच्छा। इस नंबर पे 12 नंबरों से टॉपअप हो रहा है। ये लोग 20 से 25 साल की उम्र के हैं। इनमें से एक नंबर दिल्ली का है। दिल्ली का है? ये लिस्ट तो पूरे देश में फैली हुई है। तो हमारे इस भारत जैसे पुण्यवान देश में एक ऐसी कन्या भी है। वेलकम सर।
विद्या, तुम्हारा स्टार आया है, हो सके तो आ जाओ यहाँ पे। मैं 4 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊंगी। सर आपका ऑर्डर। एक ब्लैक कॉफी और एक बियर। हाय, गुड मॉर्निंग सर। क्यों लड़की, अभी तक एग्जाम दिया नहीं और अभी से सर को सैल्यूट करने लगी हो? इस एप्लीकेशन पर एक साइन चाहिए था सर। ये क्या है? मैं गन शूटिंग सीखने जा रही हूँ और उसी के लिए पुलिस ऑफिसर से अटेस्ट करवाना था इसे। ऐसी जगहों पर लड़कियों को नहीं आना चाहिए। सर सिल्वा आ गया। हे, जाओ तुम यहाँ से जाओ। नमस्ते सर। बैठो, बियर पियो। मुझे पता है कि 1 साल पहले हुए कमिश्नर के मर्डर से तुम्हारा कोई संबंध नहीं, लेकिन जिसका संबंध है तुम उसे जानते हो। ये क्या सर, बिना मतलब मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हैं? किसी को पता नहीं चलेगा, मेरे कान में बोल दो। मैं रेड्डी का आदमी हूँ, आपको पता है ना? मैं भी तो रेड्डी का आदमी हूँ, इसमें रेड्डी को लाने की क्या जरूरत? मुझे आज मारा है क्या? तेरे जैसा खतरनाक पुलिस ऑफिसर कुछ नहीं कर पाया ना। 2 टके के आदमी, पुलिस के बारे में कहने की तेरी औकात ही क्या है? तुझे जानना है कि पुलिस वाले तेरा क्या कुछ कर सकते हैं? चाहे तो गोली तेरे सिर के आर पार कर सकते हैं। चलाऊं गोली? बोल चलाऊं गोली? जिस दिन मैं यहाँ पहुंचा इसने मुझ पर हमला किया और आज एनकाउंटर में मारा गया, ऐसा फाइल में लिखकर क्लोज कर दो। क्यों, क्या हुआ? तू ही था ना? तूने उस दिन आदमी भेजे थे ना? ब्लू कलर की शर्ट पसंद नहीं आई? तूने मुझे बुद्धू समझा है क्या? सब कुछ जानते हुए मैं जानबूझकर चुप बैठा था और सही वक्त के आने का इंतजार कर रहा था। कमिश्नर को इसी ने मारा होगा, इसके घर पर एविडेंस मिलेगा। अरेस्ट हिम। सर बात क्या है, इस तरह अंदर क्यों घुस आ रहे हैं आप लोग? सर ये सर उस तरफ देखो, वहाँ। सर लेकिन बात क्या है सर? सुभाष सर। उस चावल के डिब्बे में क्या है देखो। वो भगवान का चढ़ाया हुआ चावल है, उसे क्यों गिरा रहा है? सर गन्स। शिवाजी अरेस्टेड सर। ये सारे ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं सर, लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए इनकी वैल्यू होगी। कौन है रे तू? हाँ? चावल के डिब्बे में गन, सूटकेस में ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स और तो सुनो सिंघम, गन या पैसों के बारे में कुछ मत पूछो, वो ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ हवाला का पैसा है। तुम्हें चाहिए तो तुम उसमें से 2 बंडल ले लो। लूंगा रेड्डी, जरूरत पड़ने पर जरूर लूंगा। लेट्स गो। यस सर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का एक बंडल उठाओ और मेरी तरफ से कॉफी पीकर जाओ। शिवा के बारे में जानता नहीं था, इसलिए वो डीसी उसके घर चला गया। वो हमारा आदमी है, लेकिन आपको कैसे पता चला? पूरे विशाखापट्टनम सिटी में कंपनी के 4 कैमरास कभी भी एक्टिव रहते हैं, राइट? ऑस्ट्रेलियन कंटेनर्स, ऑस्ट्रेलियन मेडिसिन और ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। समथिंग्स रॉन्ग। श्रीकांत सर, सर के बारे में इसमें कुछ लिखा है, देखो ना क्या है। अ करप्टेड पुलिस इन विशाखापट्टनम। पढ़ा इसमें क्या लिखा सर है? इसमें लिखा है कि आप रेड्डी के बहुत क्लोज हैं और आप उससे घूस लेते हैं और आपके आने के बाद विशाखापट्टनम बहुत ही खराब हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं सर, रूम 406 में आप एक लड़की के साथ थे सर। ऐसा किसने लिखा? किसी अग्नि ने लिखा है सर। फ्रेंड्स, शी इज अग्नि alias विद्या, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। इस अग्नि को 4 थप्पड़ मार के अंदर डालेंगे तो सब पता चल जाएगा सर। लेकर आओ उसे। रुको, उन्हें जो सच्चाई लगती है वही उन्होंने लिखा है। जब पता चला कि बाहर से एक पुलिस ऑफिसर आने वाला है तो इन्होंने उनके बारे में एक आर्टिकल लिखा। हैदराबाद से हमारे चीफ एडिटर ने इन्हें भेजा है। द होल ऑफ आंध्र प्रदेश इज वर्चुअली शेकन नाउ। इनके काम के बारे में बाहर किसी को पता नहीं था। पहले मुझे लगा वो लड़कियों का दीवाना होगा, इसीलिए मैंने वैसे बात की, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट है, इसीलिए मैंने आईपीएस कह के झूठ बोल दिया और विश्वास जीत लिया। सीबीआई ऑफिसर सिंघम के खिलाफ एक नया आरोप दर्ज हुआ है। ये क्या कह रहे हो आप? सर आपको इसी वक्त वाइजैक आना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल में ये फोटो छपेगी और उसके बाद तो वो यहाँ से भाग ही जाएगा। मैंने सब सुन लिया। मैं इस समय अपने गांव जा रहा हूँ। डिपार्टमेंट में तुम्हारे ऊपर जो कलंक लगा है उसे मिटाने के लिए मेरे 10 आदमियों को अरेस्ट कर लो। करता हूँ रेड्डी, करता हूँ। ये इस वक्त यहाँ क्यों आ रही है? सर, तुमसे मिलने विशाखापट्टनम आया हूँ। होम मिनिस्टर के गेस्ट हाउस में तुरंत आ जाओ। सुभाष से कहना कि मालिया की डिटेल्स भेज दें। यस सर।
यहाँ आओ। आइंदा से यहाँ पर मत आना। मेरे बारे में किसने गलत लिखा है, यहाँ होगी तो तुम्हारा भी नाम खराब हो सकता है। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। सिंघम, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो इनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कमिश्नर के मर्डर केस में अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं है। गलत करने वालों को आपने अरेस्ट तक नहीं किया है। सिर्फ गलत लोगों को अरेस्ट करना पुलिस का काम नहीं, कुछ गलत ना हो ये भी देखना पुलिस का काम है। सिर्फ अरेस्ट ही करना था तो वो यहाँ के ऑफिसर्स भी कर सकते थे। मुझे यहाँ क्यों बुलाया, ये केस क्यों दिया? मैं समझा नहीं। मैं अलग तरीके से काम करता हूँ सर। अभी तो मैंने सिर्फ मछली को पकड़ने के लिए जाल बिछाया है। बहुत जल्द उसमें सारी गंदी मछलियां फंसेंगी और पुलिस के चिन्ह के चौथे शेर को दिखाने का वक्त आएगा। उस दिन एक भी क्रिमिनल नहीं बचेगा साहब। मैं समझ गया सिंघम। एक हफ्ते में मेरा काम खत्म हो जाएगा। कमिश्नर का मर्डर करने वाले सभी को अरेस्ट करूंगा, फाइल आपके हवाले करूंगा और वापस चला जाऊंगा।